बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन मैकरोनी की रेसिपी। बच्चे और बड़े दोनों ही इस रेसिपी को बहुत शौक़ से खाते हैं। आज आपको इजी और क्विक रेसिपी सिखा रही हूँ। घर पे झटपट से मज़ेदार रेसिपी किसी वक्त तैयार कर सकते हैं। साथ शेयर कर रही हूँ ख़ास टिप्स, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी व्यूअर्स, रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले रेसिपी में उबालने हैं मैकरोनी। इसके लिए मैंने पानी पकने रख दिया है। साथ ही इसमें डाल रही हूँ नमक 1 खाने का चम्मच और कुकिंग ऑयल 1 खाने का चम्मच। दोनों इंग्रेडिएंट्स को पकते पानी में चम्मच चला के मिक्स कर लेना है। अब पकते पानी में मैं डाल रही हूँ मैकरोनी। ये तकरीबन 1 पैकेट है। मैकरोनी डाल के भी चम्मच चलाना है क्योंकि ये नीचे बैठ जाते हैं। जी व्यूअर्स, 8 से 10 मिनट तक बॉईल करने के बाद मैकरोनी जो है रेडी हो गई है। इसको 90% बॉईल करना है, पूरी तरह बॉईल करके इसे सॉफ्ट नहीं करना है। अब इसको छान लेना है। जी व्यूअर्स, मैकरोनी को छानने के बाद इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के मिक्स कर रही हूँ। मैं इसलिए कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसमें स्टार्च की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपस में जुड़े रहते हैं। बॉईल की हुई मैकरोनी में कुकिंग ऑयल मिक्स करके इसे 2 से 3 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहें बॉईल की हुई मैकरोनी आसानी से निकाल के पका सकते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ शुरू करती हूँ मैं रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप। और मैंने लिया है बर्तन, जिसमें डाल रही हूँ 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म होने पे इसमें मैंने डाल दी 1 अदद दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याली टमाटरों का पेस्ट को डाल के हल्का सा पकाना है। साथ ही शामिल कर रही हूँ रेसिपी के मसाले। सबसे पहले डाला हस्बे ज़ायका नमक, साथ में आधी चाय की चम्मच पिसी हुई हल्दी, आधी चाय की चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी चाय की चम्मच पिसी सूख मिर्च। इन तमाम मसालों को इस पेस्ट में मिक्स करते हुए पकाना है। मसाले को थोड़ा सा पका के इसमें मैंने डाल दी हैं कटी हुई हरी मिर्चें। साथ ही इसमें डाल रही हूँ कटी हुई गाजरें। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मसाले में मिक्स करते हुए कुछ देर पकाना है। गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं, तो यहाँ इनको गलाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ चिकन की यखनी। चिकन को बॉईल करके जो इसमें से यखनी निकली है वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको कुछ देर पकाना है ताकि गाजरें नरम हो जाएं। गाजरें पक के नरम हो गई हैं, तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। साथ ही मैं डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर, ये भी 1 चाय का चम्मच है। मज़ीद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च और बॉईल किया हुआ चिकन, तकरीबन 1 प्याली। अपनी इस रेसिपी में बॉईल किया हुआ चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। मैकरोनी पकाने के लिए चिकन को हमेशा मैं बॉईल करके रखती हूँ, इससे किसी भी वक्त जल्दी से आसानी से हम मैकरोनी तैयार कर सकते हैं। चिकन को थोड़ा सा पका के मिक्स कर लिया है, तो अब शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच टोमेटो केचप। इन सब इंग्रेडिएंट्स को भी चिकन में मिक्स करते हुए थोड़ा सा पकाना है। और यहाँ मैं बता दूं कि सॉसेस को डाल के इन्हें हल्का सा पका लेना चाहिए। मैकरोनी के लिए हमारा चिकन मिक्सचर पक के अब बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही यमी लग रहा है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बॉईल की हुई मैकरोनी। अब अच्छी तरह से मैकरोनी की मिक्सिंग कर लेनी है चिकन मिक्सचर के साथ। जी व्यूअर्स, बहुत ही यमी और डिलीशियस लग रही है। मिक्सिंग करके इसके फ्लेवर जो हैं मैकरोनी के साथ मिक्स हो गए हैं। लेकिन यहाँ अब मैं इसको ढक के हल्की आंच पे 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि
मसालों की महक और जायका अच्छी तरह मैक्रोनी में शामिल हो जाए। जी व्यूअर्स, मैक्रोनी की रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है और परफेक्टली कुक हो गई है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको चंद मिनट पकाने से जो है तमाम स्पाइसेस की महक और इसका जायका अच्छी तरह से मैक्रोनी में शामिल हो गया है और ये खाने में इतनी मज़ेदार है कि आप इसे पका के हैरान रह जाएंगे कि आप घर पे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार मैक्रोनी अब झटपट से तैयार कर सकते हैं। यहाँ रेसिपी को मैं कर रही हूँ डिश आउट, तो मैंने अपनी इस वीडियो में दिखाया कि आप घर पे जो है किस तरह आसानी से अगर चिकन को पहले ही बॉईल करके रख लें तो आप झटपट से मैक्रोनी किसी भी वक्त पका सकते हैं, बच्चों को स्कूल लंच में भी बना के दे सकते हैं। ये रेसिपी जो है देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, वाकई खाने में इतनी मज़ेदार है कि आप जब इसको पका के खाएंगे तो फिर आप जो है रेस्टोरेंट में जाके मैक्रोनी खाना भूल जाएंगे। रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा। इसके अलावा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।